चुनाव में खड़ी पार्टियों के लिए जितना बड़ी चुनौती होती है, बात अगर देश की बड़ी पार्टियों की हो तो ये और अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और गठबंधन की सरकार बनने के बाद आंध्र प्रदेश को जिस तरह से वहां की मुराद पूरी हुई, तो अब इसी बीच बिहार में भी कई मांगे बढ़ने लगी हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि हर राज्य का सीएम अपने राज्य को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। इन्हीं मांग में से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सबसे अहम है, जो अब काफी हवा पकड़ ली है, जिसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार चर्चा में है। आपको बता दें कि बिहार के विशेष राज्य दर्जा की मांग करीब 2 दशक पुरानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत है कि केंद्र में सत्ता चाहे यूपीए की रही हो या फिर एनडीए की, उनकी मांग पर कभी गौर नहीं किया गया। बिहार की पूरी जनता और राजनीति नीतीश की इस मांग के साथ है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में तंज कसा कि बिहार अगर किंग मेकर है तो नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मांगना चाहिए। बस क्या इसी पर मामला गर्म हो गया है? तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग कब से है और अभी तक इस पे कोई अहम कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार में अगला विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 1.5 साल बाकी है, लेकिन इसकी विसात लोकसभा चुनाव से भी पहले बिछने लगी थी। बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा तो नहीं हो सका, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अब की बार 200 पार का नारा बुलंद होने लगा। नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए का दामन थामा, कयासबाजी से शुरू हो गई कि अब अगली डील बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर होगी। इसी बीच केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया और मौका केंद्रीय बजट का है। विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का पुराना आधार रहा है। करीब 2 दशक से इसके लिए वो आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी मुराद अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। वैसे नीतीश इस बात को भली भांति समझते हैं कि उनकी यह मांग अभी नहीं तो आगे कभी पूरी जरूर होगी। इसकी संभावना क्षीण है, लिहाजा उन्हें और पूरे बिहार की जनता तो इस बार हर बार से ज्यादा उम्मीद लगाई है, क्योंकि साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तभी से बिहार केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत पर ही गौरव करने के लिए बच गया था। बिहार की आर्थिक समृद्धि का आधार उससे छिन गया था, लेकिन यह राजनीतिक मजबूरी थी। पिछड़ेपन, गरीबी और बाढ़ की विभीषिका के चलते राज्य से पलायन एक बार फिर बढ़ने लगा था। बिहार में साल 2000 के बाद का वो दौर था जब आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के मुकाबले राज्य की बड़ी आबादी नीतीश कुमार की राजनीति को पसंद करती थी। उनके विजन में भविष्य के बिहार की नई उम्मीद दिखती थी। तभी नीतीश कुमार ने सुशासन और समृद्धि का नारा दिया। इस लिहाज से साल 2005 का विधानसभा चुनाव सबसे क्रांतिकारी चुनाव माना जाता रहा। बिहार की चुनाव पर्यवेक्षक केजे राव ने तब राज्य की चुनावी तस्वीर बदल दी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम को इस्तेमाल करवाया तो बूथ बूथ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती करवाई। उन्होंने पगडंडियों पर मोटरसाइकिल से सफर करके गांव-गांव के बूथों का जायजा लिया और वोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्थित की। नतीजा, बिहार में सत्ता परिवर्तन, लालू प्रसाद यादव आ गए और नीतीश कुमार की सत्ता आ गई। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। उन्होंने विधानसभा में तर्क दिया, झारखंड बनने के बाद बिहार के हिस्से केवल गरीबी और पिछड़ापन आया है, लिहाजा राज्य को विशेष दर्जा देकर इसके नुकसान की भरपाई की जा सकती है और क्या विकास की पटरी पर लाया जा सकता है। नीतीश कुमार का यह संबोधन पूरे राज्य में उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार बन गया। इस मांग के साथ ही वो बिहार के सबसे बड़े नायक कहलाए। प्रदेश की जनता ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि अगर नीतीश कुमार की मांग मान ली जाती तो निश्चय ही राज्य का काया पलट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये मांग उठाई तब केंद्र में यूपीए एक की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार को इस बात का मलाल रहा कि यूपीए सरकार के दौरान उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर मिली। अब केंद्र में यूपीए 2 का शासन था। प्रधानमंत्री फिर मनमोहन सिंह ही थे। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कायम रहे थे। नवंबर 2012 में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने अपनी मांग की बड़ी मुनादी की। इसके बाद मार्च 2013 में दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने अपनी मांग को लेकर केंद्र की मनमोहन सरकार पर हमला भी बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारी मांग साल 2007 में ही आर्थिक सुधारों के लिए रघुराम राजन कमेटी बनाई थी।
लेकिन 2013 में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार की शिकायत केवल यूपीए सरकार से ही नहीं रही। साल 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी उन्होंने अपनी मांग कई बार दोहराई है। नीतीश कुमार ने शिकायत की कि मई 2017 में भी उन्होंने केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में पत्र लिखा। इसके बाद पिछले साल 2023 में बिहार कैबिनेट में विशेष राज्य का दर्जा के लिए बकायदा प्रस्ताव भी पारित किया। तब उन्होंने अपने पत्र में केंद्र सरकार से बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल विशेष राज्य का दर्जा देने की गुहार भी लगाई थी। बिहार विशेष राज्य का दर्जा की मांग ऐसा मुद्दा है जिसमें नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं। वो अगर इस मुहिम के अगुवा हैं तो प्रदेश की सभी राजनीतिक शक्तियां मन बेमन से ही उनका समर्थन करने के लिए तैयार भी हैं। प्रदेश के लिए यह भावुक मुद्दा बन चुका है। पिछले करीब 19 साल से इसकी मांग की जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू 2 बार आरजेडी के साथ सत्ता का गठबंधन कर चुकी है। इस दौरान तेजस्वी और उनकी पूरी पार्टी ने विशेष राज्य के दर्जे का पूरा समर्थन भी किया है। वहीं बिहार की बीजेपी इकाई भी पहले से ही नीतीश कुमार की मांग के साथ है। अब आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से मोदी सरकार ने सीएम की मांग को पूरा किया तो उसके बाद से ही सबकी निगाहें अब बिहार पे जा टिकी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार पर कोई अहम फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया जाता है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।